राइट। सो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसको बहुत ज़रूरत है, और आई नो कि ये भी एक अच्छा ब्रांड बन सकता है आने वाले टाइम में। थोड़ा फोकस करने की बात है इस पे, और अगर हम थोड़ा फोकस करते हैं तो आने वाले टाइम में जैसे हमने 82 का ब्रांड बनाया था, हम एक्वाजेल को भी ब्रांड बनाएंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ और ये क्यों जरूरी है, जैसे मैं आपको एक प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाता हूँ। ये न्यूट्रिएंट है जिसमें आपका नाइट्रोजन है, जिंक है, कॉपर है, पोटैश है, आपका फॉस्फोरस है। ये सारे न्यूट्रिएंट मिट्टी में है। ठीक है, किसान इसको खाद के माध्यम से अप्लाई करते हैं, किसान इसको वाटर सोल्यूबल खाद के माध्यम से अप्लाई करते हैं। अब देखो होता क्या, अगर ये आपके मिट्टी का हिस्सा, ये आपके खेत का हिस्सा है, जिसमें आप देख सकते हो कि नीचे जड़ों का विकास है, जड़ों के पास ये न्यूट्रिएंट है, ऊपर हमारी फसल बढ़ी हुई है, ऊपर जो है हमारी फसल विकास हाथ डाला है, और ऊपर से मैंने पानी चलाया। क्या होगा, ये एक्टिव रूट जोन है। ये रूट जोन जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो एक्टिव रूट जोन। अगर हमने ये खाद डाली है और ऊपर से बारिश होती है या फिर हम खेतों में पानी लगवाते हैं, क्या होगा, क्या बता सकते हो इसके ऊपर? वॉश आउट, लीचिंग, है ना। टिपिकल एग्रीकल्चर के लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हो लीचिंग। लीच आउट हो जाएगा। लीच आउट यानी यहाँ पे देखो मेंशन किया है, ये सारे न्यूट्रिएंट जो है ये धीरे धीरे पानी के साथ मिक्स होके इतना नीचे जाएंगे कि हमारी जड़ें उन तक नहीं पहुंच पाएगी, हमारी जड़ें उन तक नहीं पहुंच पाएगी। और होगा क्या कि अगर मान लो किसान ने कोई यूरिया लगाया है, खाद लगाई है, तो वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। एक्वाजेल क्यों जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्वाजेल क्या है? ये सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर है जो अपने वजन के 500 गुना पानी को पकड़ के रखने की ताकत ये रखता है, और इसको हम बोलते हैं सैप। यहाँ पे लिखा है देखो, सैप का मतलब है सुपर, एस का मतलब है सुपर, ए का मतलब है एब्जॉर्बेंट, और पी का मतलब है पॉलीमर। इन तीनों को हम साथ जोड़ के बोलते हैं सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। राइट, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। अब आप लोगों के दिमाग में पहला सवाल है कि ये पॉलीमर क्या है और ये सुपर एब्जॉर्बेंट क्या होता है, और इसको बनाया किससे जाता है? ये स्पेशली बनाया जाता है स्टार्च बेस। आप मुझे बताओ स्टार्च होता है किसमें? मक्के में से। राइस, पोटैटो, पोटैटो। मक्के में होता है स्टार्च। राइट, इसका जो रॉ मटेरियल है वो स्टार्च बेस है। और मार्केट में दो प्रकार के आते हैं, आपको ये पता होने चाहिए कि पोटेशियम बेस एक आता है और दूसरा आता है सोडियम बेस। मार्केट में दो प्रकार के आते हैं, वन इज पोटेशियम एंड सेकेंड इज सोडियम। पोटेशियम हमारे फसल के लिए जरूरी होता है, हमारे फसल को चाहिए होता है। सोडियम हमारे फसल के लिए घातक होता है। तो हमारा जो बेस है वो पोटेशियम बेस है। पोटेशियम का मतलब है कि ये हमारे मिट्टी को चाहिए होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्च। तो इन तीनों सबको एक साथ जोड़ के ये एब्जॉर्बेंट एक्वाजेल बनाया है। और अगर आपने कभी, आपके पास एक्वाजेल है तो आप कभी उसके पैकेट के फ्रंट साइड, पैकेट के नीचे फ्रंट साइड पे वहां पे लिखा होता है सुपर एब्जॉर्बेंट ऑर्गेनिक जेल। ठीक है, ये खास है इसमें, और ये 50% पानी को बचाता है, 40% फर्टिलाइजर को सेव करता है, और इसकी यूएसपी क्या है, खास बात क्या है कि ये 500 गुना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बना के रखता है। मार्केट में आपको बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट है, गिनी चुनी कंपनियां ही 2-3 प्रोडक्ट है मार्केट में, लेकिन उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 400 गुना है।
कंपेयर टू आवर एक्वा जेल हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 500 गुना है। ये हमारी एडिशनल पॉइंट है। अब दूसरा देखो क्या है, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि पहले पिक्चर में आप देख सकते हो, ये अवस्था बताओ कौन सी है, और इसके लिए हर कोई तरसता है। यस और नो? ये ऐसा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इसके लिए तरसते हैं, पानी। और हमें भी पता है कि अगर हमारे घर में एक दिन पानी ना आए तो हमारी हालत कैसी होती है। ठीक है, तो ये वाटर क्राइसिस, एक बात समझ लेना कि ये 4 महीनों में, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीनों में हर जगह पे पानी बहुत बड़ी समस्या है। इवन फार्मिंग में भी हर किसान के पास कुआं नहीं है, हर किसान के पास नहर का पानी नहीं है। आप अपने एरिया में देखोगे तो वहां पे आसपास में जितने सारे आपकी नहर है, जितने सारे कुएं हैं, जो छोटी छोटी नालियां होती है, वो अभी भरे नहीं है, वो पूरा सूख चुका है। दूसरा, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो मैंने कहा था कि बारिश का पानी ऊपर से आ जाए और न्यूट्रिएंट जो है वो धीरे धीरे पानी में घुल के इतना नीचे जाते हैं कि हमारी जड़ें उन तक नहीं पहुंच पाती। और तीसरा है इरोजन। यानी इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 5 महीने ऐसे है कि लगभग पूरे इंडिया में 50% किसान को अगर हम एवरेज पकड़े, 50% ऐसे किसान होंगे जो ये 5 महीनों में चिली लगाते हैं, मिर्च, टमाटर लगाते हैं, धान होता है, सब्जियों की फसल होती है। तो आपका इस 4 से 5 महीनों में आपका प्राइम फोकस अगर आपने एक्वाजेल पे रखा होगा तो एक बात देखो, इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। देखो खाद के लिए मार्केट में ढेर सारी कंपटीशन है, आप एक पूछोगे किसान 1000 बता देगा, लेकिन पानी, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ऐसा आज तक एक भी प्रोडक्ट नहीं बना जो पानी को रिप्लेस कर सके। हाँ, हम उस पानी को बचा सकते हैं, हम उस पानी को बचा सकते हैं। किसके जरिए? एक्वाजेल के जरिए। तो जहां पे बारिश कम होती है, जहां पे पानी बहुत बड़ी समस्या है, जहां पे अकाल पड़ने की समस्या है, उन जगहों पे हम एक्वाजेल खास तौर पे डाल सकते हैं। इवन बरसात के टाइम में, बारिश के टाइम पे भी अगर आप एक्वाजेल इस्तेमाल करते हो तो भी ये काम करेगा, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। वो आज आ जाए और अगले 15-20 दिन तक अगर वो छुट्टी पे जाए तो फिर हमारी फसलों का ख्याल रखेगा कौन? तो इसलिए वेस्टीज ने ये एग्री एक्वाजेल लॉन्च किया है, जो कम पानी में, कम पानी के होने के बावजूद भी हमारे फसल के लिए ये फायदेमंद है। दूसरा, अगर बारिश ज्यादा हो जाए, आपने देखा होगा कि बारिश ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ आती है, खेतों में पानी भर जाता है, और पानी इतना भरता है कि फसल के ऊपर होता है। तो अगर जहाँ पे बारिश ज्यादा है, बाढ़ आने की समस्या है, खेतों में पानी ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम वहां पे एक्वाजेल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लीचिंग। अभी इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि लीचिंग कैसा होता है। देखो लीचिंग होता है ये सारे न्यूट्रिएंट है, ऊपर से पानी आता है और ये सारे न्यूट्रिएंट को अपने साथ नीचे लेके जाते हैं। मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। तो अगर आपने मेरे फिजिकल ट्रेनिंग, जैसे बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन ट्रेनिंग अगर अटेंड की होगी, तो इस बार हमने एक नया डेमो किया था कि कैसे हम खाद को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, है ना। इसका एक हमने नया डेमो एंड आई होप वो डेमो भी अगर आप करोगे तो बारिश के टाइम में वो डेमो बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा है ये पे बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात नहीं है। कट रही है सर, आपकी लीचिंग ऑफ न्यूट्री सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी जो है वो कट जाती है
एक सेकेंड, 1 सेकेंड। अब क्लियर है? Yes, sir. Now clear. Yes. नाउ क्लियर, ओके ओके। सो सॉइल इरोजन यानी मिट्टी जो कट जाती है उसको भी रोकने का काम ये हमारा एक्वा जेल करता है। तो अब हम इसको समझते हैं कि फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि पहला तो हम पानी को बचा सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा, अगर आपने शुरुआत में मिट्टी में अगर आपने एक्वा जेल डाला होगा तो जितने भी सारे लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं उनको पता होगा कि बीज को अंकुरित होने के लिए नमी चाहिए। ये सुनो, एक्वा जेल डाला होगा तो ये इतना काम करेगा कि पर्याप्त मात्रा में नमी जो है वो बनी रहे और जिससे कि आपका बीज जो है वो अंकुरित हो जाए। इतना ही नहीं, ये हमारे मिट्टी में जो हानिकारक एल्गे होती है उसको भी रोकने का काम ये एक्वा जेल करता है। न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है पौधे में, और जो मिट्टी है उसको रोकने का काम भी ये हमारा एक्वा जेल करता है। अब आपके दिमाग में पहला सवाल होगा कि मैंने इतने इतने अच्छे पॉइंट बता दिए कि अभी आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो ये रहा इसका आंसर कि अगर हमें एक्वा जेल को यूज करना है तो इस तरीके से करना है। पहला, आप इसको किसी भी खाद में मिला सकते हो, किसी भी बेसल डोज में आप इसको दे सकते हो। मिट्टी है तो मिट्टी में दे सकते हो, ग्रेन्यूल है तो ग्रेन्यूल के साथ मिला सकते हो। लेकिन ये जानना कहाँ पे चाहिए? आप मुझे बताओ, एक्वा जेल बेहतर रिजल्ट कब देगा? तीसरे और चौथे पिक्चर में आपको नजर आया होगा कि अगर ये जड़ों के पास होगा, एग्जैक्टली ये अगर जड़ों के पास होगा तो एक्वा जेल बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और जड़ों के पास वो तब भी होगा जब हम खेत को तैयार करते वक्त एक्वा जेल इस्तेमाल करें। एक्वा जेल को बेस्ट देखो कहाँ पे, जब हम खेत को तैयार करते हैं वो समय सबसे बढ़िया है एक्वा जेल को डालने का। फील्ड एप्लीकेशन 1 to 2 kg पर एकड़। और अगर पौधा है, किचन गार्डन में भी आप एक्वा जेल डाल सकते हो। अगर लगभग 30 to 40 ग्राम पर पॉट, एक पॉट में आप 30 से 40 ग्राम तक हम वहां पे एक्वा जेल जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो फील्ड एप्लीकेशन में देखो कैसे करना। आप इसको किसी भी मिट्टी में मिला सकते हो, ग्रेन्यूल है तो ग्रेन्यूल में मिला सकते हो। कोई भी किसान अगर फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो फर्टिलाइजर में मिला सकते हो। और उसको सब एक साथ मिक्स करके, जैसे आप पहले पिक्चर में देख सकते हो, एक किसान भाई अपने हाथों से उसको खेत में डाल रहा है। इस तरीके से आप इसको, एंड लास्ट बट नॉट